नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँ से क्या। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म दो शब्द आज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हाँसी के अंदर आर्य समाज, जिसके प्रधान हमारे प्रवीण लोहान जी मेरे बिल्कुल वामांग बैठे हैं, आर्य समाज के सौजन्य से 2 सितंबर से 8 सितंबर तक संगीतमयी वेद कथा का यहाँ प्रवचन हो रहे हैं। और मेरे साथ व्यासपीठ, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी श्री वेद कथा, संगीतमय श्री वेद कथा का अपने मुक्त कंठ से प्रवचन देकर और कथा के एक प्रारूप देकर अध्यात्म का ख्याति प्राप्त की है। आप हैं व्यासपीठ बहन श्री अंजलि आर्य जी। एक बहुत अच्छा प्रवचन करता कहूँ मैं इनको। संगीतमयी जो संगीत से जुड़ी हुई हैं, एक एक शब्द मोतियों में परोकर आपकी दिल की गहराइयों तक पहुंचाने का काम करती हैं और जीवन को एक बदलने का भी काम करती हैं। आइए इनसे एक मीठी मुलाकात करते हैं, रूबरू करवाते हैं। रोज़ाना तो कथा हम इनकी सुनते ही हैं और इनसे बात भी करते हैं, इनके जीवन के बारे में भी जानेंगे कि इतनी छोटी उम्र में और बहुत पढ़ी लिखी हैं। शी इज़ वेरी एजुकेटेड। शी इज़ MA इंग्लिश इन लिटरेचर। और कैसे एकदम से, ये तो बहुत बड़ी लेक्चरर यूनिवर्सिटी में भी जा सकती थी, कैसे आना हुआ इस क्षेत्र में, इनसे जानेंगे। बहन जी, सबसे पहले तो हाँसी की आवाज़ पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप हाँसी आई 2 तारीख से, 2 सितंबर से कथा कर रही हैं, श्री वेद कथा। और आप एक इतनी इंग्लिश में, यानी कि लिटरेचर की जो हैं, आपने फिक्शन भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं इंग्लिश में जी। तो आर्य समाज की इन वेद कथाओं में कैसे पदार्पण हुआ आपका? ये पहले तो मैं ये जानने की बड़ा जिज्ञासु हूँ मैं जी। धन्यवाद। इसका जो पूरा श्रेय है वो मेरे परिवार के माध्यम से मुझे मिले हुए संस्कारों से प्राप्त है, क्योंकि मेरे दादाजी वैदिक विचारधारा से बड़ी गहराई से जुड़े हुए थे और बचपन से ही इस चीज़ के लिए वो लोग हमें बहुत प्रेरित करते थे कि एक बार को भोजन छूट जाए, सब काम छूट जाए, लेकिन आर्य समाज जाना, संध्या करना, यज्ञ करना, ये नहीं छूटना चाहिए। तो जब परिवार के बड़े बच्चों को इतने अच्छे से मोटिवेट करे किसी विचार के लिए, तो निश्चित वो विचार संस्कार बन जाता है और वो क्रियान्वित होता है। तो वही सब मेरे साथ हुआ है। आप यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी जी हैं? यूनिवर्सिटी में तो आपको अलग अलग फ्रेटर्निटी की, यानी कि आपकी फ्रेंड्स भी मिली होंगी जी। स्पिरिचुअलिटी में कैसे आना हुआ कि भी आप खेल में भी गई होंगी, स्पोर्ट्स में भी रही होंगी? बिल्कुल सर। सब आपके फादर कॉन्ट्रैक्टर हैं बड़े जी। वो आपको इंजीनियर भी बनाना चाहते होंगे भी मेरे फील्ड में आए, आप लिटरेरी टेस्ट की हुई। तो जो ये कथा करती हैं जी सर, और सामने वाले ऑडियंस को आत्मसात कर लेती हैं, मैंने सुना आपको बड़ी स्पेल बाउंड ऑरेटर हैं आप। धन्यवाद। तो हमें बताएं कि वेद कथा का थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं तब जानना चाहूँगा। जी सर। हमारे हाँसी के जो व्यूअर्स हैं वो सभी निहाल हो जाएंगे। जी सर। सर, जैसे हमारी जो सृष्टि है जब से बनी है, लगभग 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124वां वर्ष ये चल रहा है और मानव की उत्पत्ति हुई है त्रिष्टप में, जिसको आज तिब्बत कहा जाता है। तो वहीं पर ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में या हमारे वेदों में ही है कि परमपिता परमेश्वर जब मानव की उत्पत्ति करते हैं तो संपूर्ण ज्ञान को उसी समय उसी कम्युनिटी को प्रदान किया जाता है, क्योंकि जिस ईश्वर ने संसार बनाया है
बनाने के साथ उसमें हमें रहना कैसे है, चलना कैसे है, उसका ज्ञान भी ईश्वर में ही है। तो वही ईश्वर एक माता की तरह अपनी संतानों को अपने ज्ञान से एक तरह से वरदान्वित करते हैं। तो वेदों का जो ज्ञान है वो सृष्टि के आरंभ में ही मानव को मिला। उसी ज्ञान के आधार पर हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनसे ब्रह्मा जी ने सुना। और ब्रह्मा जी को इसीलिए चतुर्मुखी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया और आत्मसात किया। वो 4 मुख का मतलब ये नहीं था कि 4 मुख उनके चारों तरफ है। 4 मुख का मतलब था चारों वेदों को मुख में धारण किया। उसी के माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ी। वेद जो है बेसिकली जीवन जीने की कला को सिखलाने वाला एक संविधान है और मनुष्य के इर्द गिर्द इसलिए घूमता है क्योंकि पशु पक्षी भोग योनि में है, पर एक मानव इकलौता ऐसा है जो भोग योनि में तो है लेकिन भोग के साथ साथ कर्म करने की क्षमता भी मानव में है। तो उसे कर्म किस प्रकार से करना है, एक है विधि, ये करना चाहिए, एक है निषेध, ये नहीं करना चाहिए। इसकी जो बेसिक जानकारी है वो सब वेदों से प्राप्त होती है। वेद सब सत्य विद्याओं का भंडार है। जी। आप वेद कथा करती हैं, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती हैं, उनको कैसे अपने जीवन को यापन करना चाहिए। जीवन यापन तो पशु भी करते हैं, पाश्विक ढंग से भी करते हैं जी सर। लेकिन जब मानव पाश्विक हो जाता है, आप देखती हैं कलकत्ता का आपने देखा ही होगा, निर्भया का देखा होगा, और ये इंस्टिंक्ट आ जाती हैं, तो इनको कैसे ठीक किया जाए, इन इंस्टिंक्ट को, जब आपकी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत पड़ती है। जी। आज समाज के अंदर जो भी अराजकता है, वो चाहे बलात्कार को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, अनाचार को लेके, अत्याचार को लेके, उसका कारण यही है कि हमने धर्म को केवल एक बाहरी आडंबर मान लिया है। हमें लगता है जो व्यक्ति तिलक लगा करके चल रहा है वो धार्मिक है, या जो कंठी माला पहन के चल रहा है वो धार्मिक है, या जिसने दाढ़ी बना ली, या जिसने क्रॉस का चिन्ह पहन लिया। इतना भरी ही सोचते मतलब हमने केवल धर्म को वहाँ तक सीमित कर दिया। लेकिन सर महर्षि मनु कहते हैं जैसे धर्म न लिंगम, धर्म का कोई बाहरी चिन्ह नहीं है। धारणात धर्म इत्याहु, आपकी प्रवृत्ति में धर्म झलकता है, आपके कार्यों में धर्म झलकता है। यदि किसी को देख करके आपके मन में कोई पाप विकार पैदा नहीं हो रहा है और आप उसे अपनी तरह एक मानव समझ रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि मेरे अंदर भी वही ईश्वर है और इसके अंदर भी वही ईश्वर है, और यदि इसे भी ईश्वर ने बनाया और मुझे भी ईश्वर ने बनाया तो हम सब एक हैं। हमें एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन करके चलना चाहिए। ये जो भाव है ये वास्तव में आपको धार्मिक बनाता है। आज क्या है, अधिकांशतः बाहरी आडंबरों के चलते ये आंतरिक भाव की जो नीति है ये मानव की समाप्त हो चुकी है। अच्छा, आज हम शरीर से मनुष्य हैं, आकृति से मनुष्य सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रकृति हिंसक पशुओं से भी बदतर हो चुकी है। प्रकृति से हम मनुष्य नहीं हैं। वेद हमें कहता है आकृति और प्रकृति दोनों से जब तक मानवता को धारण नहीं करोगे तब तक पूर्णतः मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसका मतलब तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व आ जाता है कि इस प्रवृत्ति को, इस परवर्शन ऑफ माइंड को बदलना लोगों की, कि परवर्शन ऑफ माइंड भी होता है, लोगों के इंस्टिंक्ट भी बदलना, उनका वे ऑफ लाइफ भी बदलना। तो ये कितना दायित्व लेके चलती हैं आप? दायित्व सर पूरा रहता है, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ कि हम लोग सोचे इंस्टेंटली हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। आज जो मानव की प्रवृत्ति हो चुकी है कि उसे तुरंत चाहिए। ये जो शॉर्टकट हर जगह चल चुका है कि हम कहीं जा रहे हैं तो भैया शॉर्टकट भी है क्या कोई? तो सर जीवन में धर्म के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको अभ्यासी बनना पड़ेगा, और जब आप अभ्यासी बनेंगे तभी आप बुरी प्रवृत्तियों से पार पा सकते हैं। उसका कारण सर, खेत के अंदर जब हम फसल बोते हैं उस फसल पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यदि आप खेत को खाली छोड़ दे तो घास फूस अपने आप उगता है, उस पर कोई मेहनत नहीं, खरपतवार आ जाता है। जी। तो जीवन में सद्गुणों को बनाए रखने के लिए मनुष्य को निरंतर सत्संग की, धर्म की, अध्यात्म की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम सोचते हैं कि 2 मिनट के लिए भगवान जी के सामने सर झुका ले, माथा एकदम नीचा कर ले, इतने में ईश्वर कल्याण कर दे। दिन भर तो पूरा उद्योग छल कपट का वही चलता रहता है,
उसमें हम परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। तो मैं जिस समय व्यासपीठ पर बैठती हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितने सद्विचार दे सकती हूँ उतने देने का प्रयास करूँ, उनको पुरुषार्थी बनाने का, उनको सत्य के प्रति और उनको जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति सजग बनाने का। लेकिन मेरी एक सीमा ये है कि अपनी तरफ से मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करती हूँ। अब सामने बैठे श्रोताओं में जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वो बदल जाते हैं, जो अभागे होते हैं उन्हें लगता है कि इनका तो काम ही है कहना। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। आप संगीत में कथा करती हैं जी। माशाल्लाह, आपका इंशाल्लाह गला भी बहुत, कंठ भी बहुत मधुर है। अगर मैं स्वर कोकिला कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपके, इससे पहले कि मैं प्रवीण जी से बात करूं, जी जी, दो छोटे छोटे यानी कि 4-4 लाइनों के 2 भजन मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो भजन कहिए या आपकी कविताएं कहिए या संगीत में जो कथा का एक अंश। जी। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि संगीत मुझे भी बड़ा प्रिय रहा है और चारों वेदों में सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। जी जी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। संगीत से भी समाधि तक बड़ी जल्दी पहुँचा जाता है। तो वैसे तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको अपने कौन से भजन प्रिय हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेती हूँ, तो मैं ही कहती हूँ भजनों में कोई प्रिय या अप्रिय नहीं होता, भजन तो भजन होते हैं। तो उन्हीं भजनों में से कुछ भजन ऐसे हैं जिनको मैं विशेष मानती हूँ। तो जैसे आपने कहा कि समाज में आज अराजकता बहुत फैली हुई, तो वेद में एक मंत्र आता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुसे मित्रमिव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। ये मंत्र कहता है कि संसार में अगर सबसे सच्चा साथी हमारा कोई है तो वो ईश्वर है। तो जब भी मैं सुबह शाम संध्या करती हूँ, मैं इन पंक्तियों को ज़रूर याद करती हूँ कि ले चल तो उस और रे साथी, ले चल तो उस और, मार रहा हो जहाँ प्रेम का, मार रहा हो जहाँ प्रेम का, सागर मस्त गिलोर रे साथी, ले चल तो उस और रे साथी, ले चल तो उस और, दो हृदयों का मधुर मिलन हो, जहाँ शांति के खिले सुमन हो, दो हृदयों का मधुर मिलन हो, जहाँ शांति के खिले सुमन हो, जहाँ ने होता, या जिसने क्रॉस का चिन्ह पहन लिया, इतना भरी सोचते मतलब हमने केवल धर्म को वहाँ तक सीमित कर दिया। लेकिन सर, महर्षि मनु कहते हैं जैसे धर्म न लिंगम, धर्म का कोई बाहरी चिन्ह नहीं है। धारणात धर्म इत्याहु, आपकी प्रवृत्ति में धर्म झलकता है, आपके कार्यों में धर्म झलकता है। यदि किसी को देख करके आपके मन में कोई पाप विकार पैदा नहीं हो रहा है और आप उसे अपनी तरह एक मानव समझ रहे हैं, जी, जी, जी। आप ये मान रहे हैं कि मेरे अंदर भी वही ईश्वर है और इसके अंदर भी वही ईश्वर है, और यदि इसे भी ईश्वर ने बनाया और मुझे भी ईश्वर ने बनाया तो हम सब एक हैं। हमें एक दूसरे के सुख दुख का साथी बन करके चलना चाहिए। ये जो भाव है ये वास्तव में आपको धार्मिक बनाता है। आज क्या है, अधिकांशतः बाहरी आडंबरों के चलते ये आंतरिक भाव की जो नीति है ये मानव की समाप्त हो चुकी है। अच्छा, आज हम शरीर से मनुष्य हैं, आकृति से मनुष्य सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रकृति हिंसक पशुओं से भी बदतर हो चुकी है। प्रकृति से हम मनुष्य नहीं हैं। वेद हमें कहता है आकृति और प्रकृति दोनों से जब तक मानवता को धारण नहीं करोगे तब तक पूर्णतः मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है। इसका मतलब तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व आ जाता है
कि इस प्रवृत्ति को, इस परवर्शन ऑफ माइंड को बदलना लोगों की, जी। कि परवर्शन ऑफ माइंड भी होता है, बिल्कुल। लोगों के इंस्टिंक्ट भी बदलना, उनका वे ऑफ लाइफ भी बदलना। जी। तो ये कितना दायित्व तो लेके चलती हैं आप? दायित्व सर पूरा रहता है, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ कि हम लोग सोचे इंस्टेंटली हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। आज जो मानव की प्रवृत्ति हो चुकी है कि उसे तुरंत चाहिए। ये जो शॉर्टकट हर जगह चल चुका है कि हम कहीं जा रहे हैं तो भैया शॉर्टकट भी है क्या कोई? तो सर जीवन में धर्म के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। इसके लिए आपको अभ्यासी बनना पड़ेगा, और जब आप अभ्यासी बनेंगे तभी आप बुरी प्रवृत्तियों से पार पा सकते हैं। उसका कारण सर, खेत के अंदर जब हम फसल बोते हैं उस फसल पर आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यदि आप खेत को खाली छोड़ दे तो घास फूस अपने आप उगता है, उस पर कोई मेहनत नहीं। खरपतवार आ जाता। जी। तो जीवन में सद्गुणों को बनाए रखने के लिए मनुष्य को निरंतर सत्संग की, धर्म की, अध्यात्म की आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम सोचते हैं कि 2 मिनट के लिए भगवान जी के सामने सर झुका ले, माथा एकदम नीचा कर ले, इतने में ईश्वर कल्याण कर दे। दिन भर तो पूरा उद्योग छल कपट का वही चलता रहता है, उसमें हम परिवर्तन नहीं ला रहे हैं। तो मैं जिस समय व्यासपीठ पर बैठती हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जितने सद्विचार दे सकती हूँ उतने देने का प्रयास करूँ, उनको पुरुषार्थी बनाने का, उनको सत्य के प्रति और उनको जो हमारे नैतिक मूल्य हैं उनके प्रति सजग बनाने का। लेकिन मेरी एक सीमा ये है कि अपनी तरफ से मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करती हूँ। अब सामने बैठे श्रोताओं में जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वो बदल जाते हैं, जो अभागे होते हैं उन्हें लगता है कि इनका तो काम ही है कहना। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। आप संगीत में कथा करती हैं जी। माशाल्लाह, आपका इंशाल्लाह गला भी बहुत, कंठ भी बहुत मधुर है। यार मैं स्वर कोकिला कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आपके, इससे पहले कि मैं परवीन जी से बात करूं, जी जी, 2 छोटे छोटे यानी कि 4-4 लाइनों के 2 भजन मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो भजन कहिए या आपकी कविताएं कहिए या संगीत में जो कथा का एक अंश। जी। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि संगीत मुझे भी बड़ा प्रिय रहा है और चारों वेदों में सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। जी जी। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदा नाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। संगीत से भी समाधि तक बड़ी जल्दी पहुँचा जाता है। तो वैसे तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपको अपने कौन से भजन प्रिय हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेती हूँ, तो मैं ही कहती हूँ भजनों में कोई प्रिय या अप्रिय नहीं होता, भजन तो भजन होते हैं। तो उन्हीं भजनों में से कुछ भजन ऐसे हैं जिनको मैं विशेष मानती हूँ। तो जैसे आपने कहा कि समाज में आज अराजकता बहुत फैली हुई, तो वेद में एक मंत्र आता है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुसे मित्रमिव प्रियम अग्निरथम नवेद्यम। ये मंत्र कहता है कि संसार में अगर सबसे सच्चा साथी हमारा कोई है तो वो ईश्वर है। तो जब भी मैं सुबह शाम संध्या करती हूँ, मैं इन पंक्तियों को ज़रूर याद करती हूँ कि ले चल तो उस और रे साथी, ले चल तो उस और मार रहा हो जहाँ प्रेम का, मार रहा हो जहाँ प्रेम का सागर मस्त गिलोर रे साथी, ले चल तो उस और रे साथी, ले चल तो उस और। दो हृदयों का मधुर मिलन हो जहाँ शांति के खिले सुमन हो, दो हृदयों का मधुर मिलन हो जहाँ शांति के खिले सुमन हो, जहाँ न होता
विरह व्यथा से व्याकुल विहग चकोर रे साथी ले चल तो। अंत में मैं एक मुक्तक छोड़े जा रहा हूँ बहन अंजलि आर्य जी के लिए। ये आत्मसात करें ना करें, लेकिन मेरा मुक्तक तो चलेगा, ये नहीं करेगा। तुम अनपार वर्ष जियो, मैं तुम्हें गिनता रहूँगा। तुम दीप बनकर जियो, मैं तुम्हें पूजता रहूँगा। जीना एक कला है मेरे दोस्तों, मौत व्यवस्था है। तुम अंजलि आर्य बनकर जियो, मैं तुम्हें नमन करता रहूँगा, क्योंकि आप मार्ग प्रशस्त करती हैं भटके हुए लोगों के लिए। तो आप साक्षात यानी कि एक देवी हैं, और इसलिए मैंने ये शेर अर्ज किया है। स्वीकार करेंगे? धन्यवाद, बिल्कुल हृदय से स्वीकार है। धन्यवाद। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बहन अंजलि जी जो संगीतमय वेद कथा का जो प्रवचन देती हैं वो आपको कितना भाता और कितना उसे आप आत्मसात करते हैं। करना भी चाहिए इस भटकती हुई दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खिले सुमन हो जहान होता, विरह व्यथा से व्याकुल विहग चकोर रे साथी ले चल तोस और रे साथी ले चल तो उस हो। आप इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट रही, एमए इंग्लिश रही, फिक्शन भी पढ़ा, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत, ये मुर्कियाँ लगाना और ये इस तरह से गायन शैली में करना, तो ये हमारे तो समझ से बाहर का। हाँ। ये सब ईश्वर का है, ये मेरा नहीं है। 2 लाइन का एक कोई मुक्तक सुना दीजिए बस। मैं एक कहना चाहूँगी आपके चैनल के सभी दर्शकों से कि क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। इसी के लिए वेद कथा है। तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो वेद कथा में अवश्य पधारें। जी धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारी हाँसी, इस ऐतिहासिक नगरी हाँसी को बड़ा पवित्र किया है, और आपकी वाणी जन जन तक पहुँचे, यही मेरी एक आपसे कामना है कि आप, ईश्वर आपको उम्र दराज करे और इसी तरह जन कल्याण के मार्ग पर आप प्रशस्त करती रहें। आपका बहुत, वो हमारी आँखों के चश्मे तर में रहते हैं। कितने अजीब शख्स हैं कि पानी के घर में रहते हैं। आप लोगों को जब अश्रु धारा बहाती हैं ना, तो आप उनकी आँखों के घर में यानी कि बसने लगती हैं। ऐसी माशाल्लाह आपकी आवाज़, आपकी प्रवचन से आपने मेरे चैनल को भी निहाल कर दिया, श्रोताओं को भी निहाल किया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्रवीण जी, मैं जानूंगा आपसे जी, ये आज कथा का कौन सा दिन है? ये आज चौथा दिन है। 3 दिन से कथा चल रही है और बहुत अच्छी संख्या में श्रद्धालु सुनने के लिए आ रहे हैं। हमने संगीतमय श्री वेद कथा का आयोजन श्री पंचायती रामलीला ग्राउंड में किया है और आर्य समाज मंदिर द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। आज 4 दिन की हमारी कथा हो चुकी है, आज 5वां दिन है और 7 दिन तक ये कथा चलने वाली है। और अंतिम दिन हमने 51 कुंडीय यज्ञ भी रखा है। उसके लिए 40 जो यजमान बनने वाले हैं उन्होंने अपने नाम लिखवा दिए हैं, वो सपत्नीक वहाँ रहेंगे। मेरी हाँसी नगर के अन्य जो भी वैदिक रीति नीति से जुड़ना चाहते हैं, आर्य समाज मंदिर से जुड़ना चाहते हैं, या फिर वेद कथा सुनकर बहन जी जो हमारे बीच में आई हैं करनाल से और पूरे देश विदेश में आपका जाना रहता है, इनके मुखारबिंद से जो हम कथा करवा रहे हैं, आर्य समाज मंदिर द्वारा जो कथा करवाई जा रही है, आप उसको सुने और सुनकर आर्य समाज के विचारों को जानें
स्वामी दयानंद जी ने हमें एक राह दिखाई है, उस राह पर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम ठीक चल रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दें, ऐसा हमारी आपसे आशा है। अंत में मैं बहन जी के लिए एक मुक्तक छोड़े जाता हूँ। तुम अनपार वश जियो, मैं तुम्हें गिनता रहूँगा। तुम दीप बनकर जियो, मैं तुम्हें पूजता रहूँगा। जीना एक कला है मेरे दोस्तों, मौत व्यवस्था। तुम संगीता आर्य बनकर जियो, मैं तुम्हें नमन करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। देखते रहिए आशिक।